हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टीचर्स में। जैसे हमने आपको कल एक शॉर्ट नोटिस की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि केवीएस और एनवीएस का नोटिस आएगा और 14 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू होने वाले चिल्ड्रन डे से बिल्कुल कल रात को ही इसका नोटिस आ चुका है। आज इसकी हम कंप्लीट डिटेल वैकेंसी में बात करेंगे, टीचिंग नॉन स्टाफ, क्योंकि अब आपका चीजें चेंज हो चुकी है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका पीआरटी में बदल चुका है, आपको प्री प्लस मेंस देना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इतनी चीजें आपकी हो चुकी हैं। 13,000 से ज्यादा वैकेंसी आई हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो बड़ी डिटेल में होने वाली है, मतलब आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लेना और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होने वाले, फॉर्म फीस क्या होगी, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, प्री मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू भी होने वाला है, किस किस पोस्ट के लिए होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और बाकी और सारी डिटेल्स जो आपको जानने के लिए, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, क्या चीज क्वालिफाइंग है, मेरिट किससे बनेगी, सारी चीज हम डिटेल में बात करेंगे। टाइम वेस्ट मैं कर नहीं रहा हूँ, सारी चीज आपको मैं ऑफिशियल नोटिस से दिखाने वाला हूँ। इस पे आप बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हो। इससे बाद एक वीडियो आने वाली है आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपका किस चीज सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, और कोई भी डाउट होता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे ही रखा है, आपको कमेंट बॉक्स वहां पे डाल देना है। अगली वीडियो आपकी डाउट सोल्विंग भी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात क्या करते हैं भैया, इसके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? सीबीएसई बॉडी कंडक्ट कराएगी, जिसका फुल फॉर्म आपको सभी को पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। ये बिहाफ पर केवीएस और एनवीएस के लिए एप्लीकेशन मांग रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन आज से शुरू हुए हैं, 14 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको 3 वेबसाइट्स को ध्यान में रखना है, एक तो सीबीएसई गवर्नमेंट की वेबसाइट, एक केवीएस संगठन की वेबसाइट और एक नवोदय विद्यालय की वेबसाइट। इन तीनों पे आपको जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये नोटिस भी मैंने वहीं से लिया है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट तेरी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपके ओपन है 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। फीस भी 14 नवंबर और 4 दिसंबर तक चलेगी। कंप्लीट डिटेल है, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं आपको बिल्कुल मेन बात नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, कैसी भी हो। अब कौन कौन सी वैकेंसी कितनी है वो आपको बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी वैकेंसी आती है असिस्टेंट कमिश्नर की, जिसमें यूआर की 5 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपके पास 8। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की बात करते तो 9 वैकेंसी है, प्रिंसिपल की बात करते तो केवीएस में 134 वैकेंसी है और 93 वैकेंसी आपकी एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय में, एक ग्रुप ए की पोस्ट होती है। इसके लिए बहुत कम बच्चे एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम आगे जाके बात करेंगे। पीजीटी केवीएस में टोटल वैकेंसी आपकी 1465 वैकेंसी। अब अपने अपनी फील्ड में देख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। आगे हर एक चीज में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, मतलब कि ये वाली चीजें। पीजीटी अगर आपकी एनवीएसपी की बात करते हैं तो टोटल 1500 वैकेंसी। अब आप देख लीजिए, 1513 वैकेंसी तो है आपकी एनवीएस में और 1465 वैकेंसी। टोटल आपकी वैकेंसी कितनी हुई? 2000, लगभग 2978, लगभग 3000 के आसपास आपकी वैकेंसी है सिर्फ पीजीटी की। ठीक है, अब टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी केवीएस में कितनी वैकेंसी है? 2794 वैकेंसी टोटल की बात कर रहा हूँ। लाइब्रेरियन की केवीएस में वैकेंसी आपके पास, हमारे पास 147। मैं यूआर की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी का देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल वैकेंसी कितनी है। अगर वहीं आप एनवीएस की बात करते हैं तो एनवीएस में टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अलग, यहाँ पे नीचे 2978, देखिए 2978 वैकेंसी है यहाँ पे टोटल, और पीछे थी 2794। टोटल ये वैकेंसी भी कितनी हो गई यहाँ, देखिए 5000 के आसपास ये वैकेंसी है, 5600 के आसपास। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, देखिए 5674 इतनी वैकेंसी टीजीटी में है। लगभग 3000, हमने कितनी बताई थी अभी वैकेंसी यहाँ पे, लगभग 3000 वैकेंसी आपकी पीजीटी में है। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनवीएस और केवीएस की कंबाइंड वैकेंसी के बारे में बात करें। बहुत सारे बच्चे अब पीआरटी का वेट करें, पीआरटी के बारे में बात करें, बिल्कुल ना दिक्कत करें। सबसे बड़ा ज्यादा फॉर्म तो पीआरटी में आने वाले हैं, मतलब वहां पे तो सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन होता है, हिंदी की हिंदी में, इंग्लिश की इंग्लिश में। यहाँ पे आप अपने अपनी यहाँ पे सारे कंपटीशन होते हैं। पीआरटी स्पेशल एजुकेशन, हाँ स्पेशल एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए यानी, वो भी बताएंगे आपको। वैसे तो एलिजिबल है, मैं आपको शॉर्ट नोटिस में बता देता हूँ। 494 स्पेशल एजुकेशन की, पीआरटी की टोटल 2684 है, पीआरटी म्यूजिक की 187 वैकेंसी और टोटल ये 3365 वैकेंसी यानी कि 3365 वैकेंसी टोटल है। यूआर की बात कर लेते हैं, 1090 वैकेंसी के आसपास है। पीआरटी म्यूजिक 78 है, 202 स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी है। आप एक चीज समझना, पीआरटी में ये वाला एलिजिबल है पर पीआरटी वाला स्पेशल एजुकेशन में एलिजिबल नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट भी काफी सारी, अगर आप इसमें एलिजिबल हो, जैसे कि अगर आपने
आप किसी भी टीचिंग वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल हो तो आप इसके लिए और इसके लिए तो एलिजिबल 100% हो, क्योंकि एलडीसी यूडीसी है, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है। और बाकी और भी पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, एसओ, जूनियर ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के लिए अच्छी, इसमें बहुत कम कॉम्पिटिशन रहता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये एलडीसी और यूडीसी की पोस्ट है, ये होता है लेवल 4 की पोस्ट है, इसकी लेवल 4, और ये होती है लेवल 2 की पोस्ट। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट ऐसे इसमें है, जीएससी, लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट में भी कम कंपटीशन होता है, और एमटीएस। सारे एग्जाम पैटर्न में आगे जाके बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, लास्ट टाइम भी इन्होंने फीस ज्यादा ही ली थी, क्योंकि इस बार जो बोर्ड है ना, वो तो वैसे भी सीबीएसई, और सीबीएसई तो आपको पता है कितनी ज्यादा फीस लेता है। सब लोग सीटेट देते ही हैं, सब दे के ही आए हैं यहाँ पर। तो सीबीएसई पेपर ले रहा है, तो फीस तो है, ये एग्जामिनेशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस है, मिल के आपको देखो, जैसे पीआरटी को देने हैं तो आपको लगभग 2000 रुपये देने हैं, लगभग क्या इतने ही देने हैं। अगर आप कोई नॉन टीचिंग स्टाफ का पेपर दे रहे हो तो उसका आपको 1700 फॉर्म फीस देनी है। अगर बच्चा जो केवीएस और एनवीएस की दोनों के लिए अप्लाई करता है तो उसको एक ही फीस देनी है, यूनिक की डबल फीस देनी है। आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, जैसे अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको केवीएस के लिए भी अप्लाई करना है, देखना थोड़ी नॉइस बाहर से आ रही होगी, उसको अवॉइड करना। केवीएस और एनवीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक ही, पीजीटी के लिए कितनी है, 1700 रुपये फीस, नहीं 2000 रुपये फीस है, 2000 रुपये ये दोनों के लिए। अगर प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करो तो 2700 रुपये फीस है। ठीक है, ये भी आपको एक ही बार फीस भरनी है, मतलब कि दोनों की मिला के फीस, सिंगल सिमिलर पोस्ट की, सिमिलर पोस्ट मतलब या तो पीजीटी पीजीटी, टीजीटी टीजीटी, यही है। पीआरटी तो है ही नहीं उसमें। अगर आप कोई नॉन टीचिंग पोस्ट भी भर रहे हो, जैसे ये जूनियर असिस्टेंट की है, दोनों में वैकेंसी, केवीएस में भी है, एनवीएस में भी है, तो आप इसकी फीस सिर्फ 1700 भरोगे। मैं आशा कर रहा हूँ आपको सारी चीजें मेरी डिटेल से समझ में आ रही है। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे जाके मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हुआ है वो आप बात करेंगे आगे जाके हम वीडियो में, इसलिए वीडियो में बने नहीं, एंड तक आपका कोई भी डाउट खाली नहीं जाएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये मैंने नोटिस ही है, पूरा नोटिस बैठ के निकाला है, फिर मैंने उसकी पीपीटी बनाई, काफी इसमें मैंने सारा काम करा है जो जो आपको इस नोटिस देखने के लिए चाहिए। बस जितने भी वीडियो होती है 10 मिनट 15 मिनट की, वो आपको पूरी ध्यान से देख लेना बस। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, पीजीटी के लिए अगर आप एलिजिबल हो, मतलब पीजीटी के लिए एलिजिबल कैसे होगे, पीजीटी की मैं एक दो पीजीटी बताऊंगा, आप सारे समझ जाना उसके लिए। इंग्लिश के लिए आपको क्या होना चाहिए भैया, आपने इंग्लिश पढ़ी हो ग्रेजुएशन लेवल में भी। ठीक है, और इंग्लिश एनवीएस में भी इंग्लिश पढ़ी हो, हिंदी के लिए हिंदी पढ़ी हो, हिंदी के लिए इसमें, और फिजिक्स के लिए चाहिए तो आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फिजिक्स में, यानी कि आपने एमएससी फिजिक्स में कर रखी हो। ठीक है, अब हम टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी का पे स्केल सबको पता है लेवल 7 होता है, पीआरटी का लेवल 6 होता है, इसमें 4200 ग्रेड पे को कहते हैं ये, और ये आपके पास 4600 ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे सिस्टम वो समझ ही होंगे जो पहले से किसी नौकरी में है। कीवीएस के लिए क्या कहते हैं भैया, कीवीएस में है आपका 4 साल का अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, जैसे बीए बीएड कहते हैं, उसमें 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो। एनवीएस में भी सेम है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है अगर आपका, तो आप भी एलिजिबल हो, 50% से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो। बैचलर डिग्री, और का मतलब है या तो ये हो या फिर ये हो, ये मतलब ये दोनों होने चाहिए। आपने बीए अलग से कर रखे हो 50% से ऊपर मार्क्स है, बीएड अलग से कर रखे हो 50% के मार्क्स से, ऐसे ये सेम है, सेम चीज यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, और अगर बात करें तो आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन में स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन वाले ना इसमें केवीएस में एलिजिबल होते हैं नॉर्मल टीचिंग के लिए। जैसे अगर आपने टीजीटी स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, यहाँ पे जो लिख रखा है ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, और आपने 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रखा है जो आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है वो यूनिवर्सिटी, तो उससे भी आपका एलिजिबल माना जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो वैसे ही आप एलिजिबल होगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन वाले एलिजिबल नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपने सिर्फ स्पेशल एजुकेशन कर रखी है तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए सिर्फ केवीएस में एलिजिबल होगे, पर एनवीएस में आप एलिजिबल नहीं होगे। सारी चीज समझ में आ रही है आसानी से। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला दोनों में एलिजिबल है। आपने सीटेट का लेवल 2 कर रखा हो, हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना जानते हो, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होते हैं, मतलब नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, थोड़ा इंटरव्यू में आपको अपर एज मिल जाएगी। और कंप्यूटर की नॉलेज ना भी हो तो अब आपके पास इतना सारा समय, आप कंप्यूटर की नॉलेज आसानी से गेन कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, आप 2 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 महीना भी अगर आप कंप्यूटर चलाओगे तो आपको आसानी से कंप्यूटर की नॉलेज हो जाएगी। टीजीटी की वो बाकी सब्जेक्ट की बात थी, मैंने आपको किस सब्जेक्ट की बात बताई, ये है आपके हिंदी इंग्लिश संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है, हिंदी इंग्लिश और के अलावा कोई लैंग्वेज, जैसे आप साउथ में होते तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये वाली लैंग्वेज आपकी थर्ड लैंग्वेज में काउंट हो जाएगी। अगर आप मैथ साइंस या सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, केवीएस के लिए 4 साल की डिग्री कर रखी है, बिल्कुल एलिजिबल है। एनवीएस में एलिजिबल है,
बैचलर डिग्री कर रखी है आपने कंसर्न सब्जेक्ट में, मतलब आप हिंदी का मैथ के बनना चाहते हो तो मैथ में कर रखी है, ऐसी बैचलर डिग्री अपनी इसमें कर रखी है तो यहाँ भी बनती है। ये सारी आप एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हो, इसको आराम से पॉज करके वीडियो को। बीएड कर रखी हो आपने एनसीटी से, और या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन का भी अगर डिप्लोमा कर रखा तो यहाँ पे एलिजिबल है, सिंपल चीज। और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे दे नहीं रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एनवीएस में दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो ये वाला हिस्सा है वो केवीएस के लिए एलिजिबिलिटी है, और ये वाला एलिजिबिलिटी है एनवीएस के लिए, ठीक है। सीटेट का लेवल 2 जो पहले भी था, कॉम्पिटेंसी वही है, हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ाना जानते हो, ये सारी चीजें वही है। स्पेशल एजुकेशन पीआरटी के लिए, स्पेशल एजुकेशन टीजीटी के लिए, सॉरी, ये लेवल 7 की ही जॉब होती है। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन मस्ट, और फिर इनमें से कोई भी एक, जितने भी ग्रेजुएशन तो मस्ट है, सबको पता है ग्रेजुएशन में, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड जर्नल विद लिस्ट, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपको, स्पेशल एजुकेशन जर्नल, ये सारी अगर आप इनमें से आपने कुछ भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है जिसे हम पीजीडीएमए कहते हैं, ठीक है, ये वाला अगर आपने कर रखा है, ये भी बीए बीएड कर रखी है, कोई और भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर आप एलिजिबल हो तो ये भी सारे अप्रूव हो जाएगा। पीआरटी की बात करते हैं, सबसे पहले पीआरटी म्यूजिक की बात करते हैं। सब आपने लेवल 6 की जॉब होती है, सीनियर सेकेंडरी एंड 12th कर रखी हो, बैचलर डिग्री करके हो म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, फालतू यूनिवर्सिटी से नहीं, और वर्किंग नॉलेज होनी हिंदी इंग्लिश में, नॉर्मल सी बात है। अब पीआरटी स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, 10th पास हो, और इनमें से आपकी कोई भी, जैसे टीजीटी में होता है, इनमें से कुछ भी हो, 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में 6 साल का सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास डीसीबीआईआर का ये वाली चीज हो, ये आप पोज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मास कंटेंट नहीं है, मतलब इसको ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, तो ये मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ। जो मेन चीज है मोड ऑफ सिलेक्शन जिसके लिए सारे लोग इंतजार कर रहे हैं वो आगे बताऊंगा मैं आपको। पीआरटी ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पीआरटी के लिए आप कैसे एलिजिबल हो, आपने 10th 12th कर रखी हो, मतलब 12th कर रखी हो जिसमें आपके 50% से ज्यादा मार्क्स हों, और 2 साल का डिप्लोमा, जिसे कहीं पे डीएड कहते हैं, कहीं पे डीएलएड कहते हैं, और कहीं पे जैसे हरियाणा साइड जेबीटी भी कह देते हैं छोटे शब्दों में, ठीक है, या बीटीसी भी कह देते हैं। सीन अगर आपने ये रहा बीएलएड भी कर रखी हो, 50% मार्क्स जरूरी है, अगर आपके 49 भी हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे, ठीक है। साथ में अगर आपने टीएड करके और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है जो आपने पीछे, तो स्पेशल एजुकेशन वाले आप 2 जगह एलिजिबल हो जाओगे, एक तो आप अपनी पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के लिए तो एलिजिबल हो ही, स्पेशल एजुकेशन के लिए, और साथ में आप नॉर्मल पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हो। डिजायरेबल वही वर्किंग नॉलेज और कंप्यूटर आपको पता ही है। अगर आपने ट्रेनिंग करके डीएड करके स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको 6 महीने का एक स्पेशल प्रोग्राम जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डीएड कर रखी है और आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो एक अपॉइंटमेंट के बाद आपको एक एनसीटी रिकॉग्नाइज एक 6 मंथ का प्रोग्राम होगा, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो मुझे बता देना, इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो 3-4 मिनट की मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि कैसे होता है वो सब। एक रिलैक्सेशन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, SC ST को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। वुमेन्स का, वुमेन्स में पिछले साल भी 10 साल रिलैक्सेशन दिया था, यानी कि लगभग आप 40 की उम्र एवरेज, अगर आप ओबीसी हो तो 43, SC ST फीमेल है तो 45 आपको मिलेगी। अगर एनवीएस के एम्प्लॉयज हो, छोटे एम्प्लॉय, मतलब आपने एलडीसी पे आप जॉब कर रहे हो, आप जाते हो मैं पीजीटी बन जाऊंगा, या फिर पीआरटी पे हो, पीआरटी पे हो, फिर पीजीटी पे जाना चाहते हो तो 5 साल का है। केवीएस में एम्प्लॉयज होने को 5 साल, जर्नल का 8 साल, ओबीसी का 10 साल, SC ST का रिलैक्सेशन है। ये सारा रिलैक्सेशन का चार्ट है, आप इसको पोज करके आराम से पढ़ लेना। सबसे चीज मेन चीज है। अब आप बताते हैं भाई आपकी जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कब कंप्लीट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस है तो कब होना चाहिए, वो आपका 4 दिसंबर, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट जो है उस तक आपकी होनी चाहिए मोस्टली डॉक्यूमेंट्स। अगर आप SC ST का डॉक्यूमेंट चाहते हो, ओबीसी का चाहते हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस का चाहते हो, तो कोशिश करना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी लास्ट डेट 4 दिसंबर से पहले आपके बन चुके हों। कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हो वो भी आप 4 दिसंबर से पहले तैयार कर लेना, आपके लिए अच्छा होगा, आगे जाके डीवी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली इन्होंने एग्जाम 4 दिसंबर तक फॉर्म भर रहे हैं, तो 4 दिसंबर तक आपकी सारी चीजें हो जानी चाहिए। सबसे पहले अब आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार इन्होंने करा है चेंज, जो कि फॉर्म नंबर में 11वां पॉइंट है, मोड ऑफ सिलेक्शन। पहले क्या होता था, एक होगा आपका एग्जाम पीआरटी के लिए, और उसके बाद हो जाएगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। और अब इन्होंने क्या करा है, अब इन्होंने करा है भैया 2 टायर एग्जाम, यानी कि अब आपका बिल्कुल होगा प्री, 1 मिनट, फिर होगा आपका मेंस, और फिर होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। कैसे, अब बढ़ते हैं। देयर विल बी अ 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, 2 एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो यहाँ पे ध्यान से देना, मेरिट लिस्ट विल भी बनेगी 85% और 15% मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय
टायर 2 के नंबरों पे और इंटरव्यू के नंबरों पर। टायर 1 आपका क्वालिफाइंग है, इससे आप समझ चुके हो, टायर 1 आपका क्वालिफाइंग है। टायर 2 के नंबर जुड़ेंगे 85% और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे 15%। जो पहले इंटरव्यू की वेटेज ज्यादा थी, 30% नंबर थे इंटरव्यू के, अब सिर्फ 15% इंटरव्यू के नंबर। और किस किस फेज में होने वाला है 2 टायर एग्जाम और इंटरव्यू आपका केवीएस में? जैसे यहाँ पे तो पीआरटी वैकेंसी होती थी ना, इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर, इन सब के लिए क्या होने वाला है? 2 टायर के एग्जाम होंगे और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। अब दोनों का सिलेबस भी बात कर लेते हैं। इस बार पहली बार ऐसे होने वाला है कि 2 टायर एग्जाम हो रहे हैं। अब तक के जितने भी केवीएस के लास्ट एग्जाम्स हुए हैं उनमें 1 टायर एग्जाम हुआ था और उसके बाद सीधा इंटरव्यू हुआ था। ये सबसे मेजर चेंज है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप इसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं और जो बाकी वैकेंसी है, जैसे आपकी बाकी वैकेंसी क्या है स्टेनोग्राफर की, इसमें क्या होगा 2 टायर एग्जाम होंगे और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जैसे स्टेनो में आपके शॉर्ट हैंड की चीजें पूछी जाएंगी और जूनियर ट्रांसलेशन में आपकी टाइपिंग पूछी जाएगी। बिल्कुल समझ में आ गई बात। और ये 2 पोस्ट ऐसी हैं एएसओ की और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। इसमें क्या होने वाला है, 2 पोस्ट केवीएस में और लैब अटेंडेंट एमटीएस। इसमें क्या होना है, इनके इसमें ना तो इंटरव्यू होगा ना ही स्किल टेस्ट होगा। इसमें सिर्फ आपके 2 टायर एग्जाम्स होने वाले हैं। टायर 1 तो सबका कॉमन है, आगे जाके बताऊंगा आपको। और इसमें मतलब मेंस के नंबरों पे फाइनल मेरिट लगेगी। हालांकि एएसओ के लिए ना इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है शायद 3 साल का। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल है ही नहीं। लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबल है, एमटीएस लेवल 1 की जॉब होती है जिसमें आपको 10th पास मांगा होता है, और सीनियर असिस्टेंट भी आपके ग्रेजुएशन बेस्ड है, लेवल 4 की जॉब है। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है। अब बता करते हैं टायर 1। टायर 1 सभी एग्जाम का एक्सेप्ट एमटीएस, जो कि एनवीएस में भर्ती है, एमटीएस की केवीएस में भर्ती नहीं है, उनका टायर 1 बिल्कुल सेम होने वाला है, ऐसा जैसे यहाँ पे दे रखा है, विदाउट एनी। यहाँ पे सेक्शन टाइमिंग नहीं होगी, 2 घंटे का पूरा पेपर होगा। कैसे होगा, जनरल रीजनिंग हम आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का। यहाँ पे आप समझ चुके हो। न्यूमरबिलिटी यानी कि मैथ के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, और कोई भी आपने अगर मॉडर्न लैंग्वेज ली है, हिंदी या फिर अदर तमिल तेलुगु, तो उसके भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर का। ये टायर 1 है, ये बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, यानी कि इसकी मेरिट लगेगी सब बच्चों का होने वाला है। ये पीआरटी से लेकर प्रिंसिपल तक, सबका ये टायर 1 होएगा। ठीक है, इसकी टेंशन ना लो। उसके बाद टायर 2 क्या, इसकी में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। ये एमटीएस वालों का देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एमटीएस को छोड़कर सबका टायर 1 ही होगा। एमटीएस का क्या होने वाला है, एनवीएस में एनपीएफ का ये पेपर होएगा, इसके बाद इनकी डायरेक्ट मेरिट लगेगी, मतलब डायरेक्ट, मतलब इसके बाद इनका टायर 2 होएगा। पर इनका इन ऐसे जीके करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के लिए आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और कोई अदर लैंग्वेज के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर का। ये एमटीएस वालों के लिए है। 1/3 नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग है टायर 1 में, काफी हार्ड नेगेटिव मार्किंग होती है ये। 1/3 आपके एसएससी या किसी भी पेपर में देखोगे तो वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि लगभग 25%। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है 33 सही 3-3%, जो कि एक बहुत ज्यादा हार्ड नेगेटिव मार्किंग में काउंट होती है, क्योंकि 3 नंबर का एक सही मिलेंगे, -1 आपके एक रॉन्ग होने पर मिलेंगे। कोई भी अभी डाउट आ रहा है तो बिल्कुल आप डिटेल में और पूछने के लिए कमेंट बॉक्स कर सकते हो। टायर 2 हर एक पेपर का अलग होने वाला है, क्योंकि किसी का टीजीटी हिंदी है तो उसका हिंदी में होगा। अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पेडागोजी, सीडीपी, इन सब में आपका टायर 2 होने वाला है। टायर 2 में क्या पूछा है, देखो ये सारे पेपर जो भी होने वाले हैं नहीं, सीबीटी नहीं हो रहे हैं। ये क्या है, ये सीबीटी नहीं है, आपके क्या होने वाले हैं, ओएमआर बेस्ड पेपर होंगे, क्योंकि आप ठीक है। टायर 2 होने वाला। और टायर 2 के बारे में हम बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पे आ चुके हैं। टायर 2 हर एक पोस्ट का अलग अलग होने वाला है। हिंदी मतलब बायलैंग्वेज होगा, वो पता है, हिंदी है तो हिंदी में ही होगा और मॉडर्न लैंग्वेज वाला मॉडर्न में ही होगा, इंग्लिश का इंग्लिश में होगा। टायर 2 सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस को गेन करेगा, जैसे आपका पेन पेपर टेस्ट भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, सारी बात बता रहा हूँ मैं आपको ध्यान से। आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, ओएमआर बेस्ड भी होगा। कितने कितने नंबर का क्या होगा, 2.5 घंटे का पूरा टेस्ट होगा। और इसमें विदाउट एनी टाइम, इसमें सेक्शन टाइमिंग नहीं है। क्या है, सेक्शन टाइमिंग नहीं, ना ही आपके पेपर टायर 1 में सेक्शन टाइमिंग है, ना ही टायर 2 में आपकी सेक्शन टाइमिंग है। पहले वाला पेपर कितने घंटे का मैंने आपको बता ही दिया होगा, 2 घंटे का। ठीक, पहले वाला पेपर 2 घंटे का बिना विदाउट एनी सेक्शन टाइमिंग। और मेंस जो है आपका वो 2.5 घंटे का विदाउट एनी सेक्शन टाइम। मेंस में क्या होने वाला वो देख लीजिए। सबसे पहले कुछ बात आती है, टायर 1 के जो पेपर होंगे ना, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, इनका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा। टीजीटी वालों का ग्रेजुएशन लेवल होगा। उसके साथ आप और भी पेपर दे सकते हैं, एसओ स्टेनोग्राफर का। जो पीआरटी आप देखना चाह रहे हैं,
पीआरटी में क्वेश्चंस का लेवल बोल बता रहा है ये, टायर 1 के क्वेश्चन का लेवल ये 10+2 है, सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब 10+2 का लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड नॉलेज एमटीएस में आपको सेकेंडरी लेवल यानी कि 10th लेवल आएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टायर 1 से टायर 2 यानी कि 10 गुना बच्चे पास करेंगे, किसमें 10x बच्चों को पास किया जाएगा मेंस के लिए, और 3x बच्चों को पास किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये आप समझ चुके हो बात, 10x बच्चे पास करे जाएंगे मेंस के लिए और 3x बच्चे पास किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 1:10 रेशो रहेगी टायर 2 में, बिल्कुल आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अगला अब तक का इंपॉर्टेंट है टायर 2। टायर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज के एग्जामिनेशन होगा 2.5 घंटे का, ये मैंने आपको बता दिया। पेन पेपर है, ओएमआर बेस्ड है, विदाउट एनी सेक्शन टाइमिंग है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मार्क्स 60 नंबर के तो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव जो 60 नंबर के, यानी कि 1 नंबर का होगा एक क्वेश्चन यहाँ पे, और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा जो है 40, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव के 40 नंबर की, यानी कि यहाँ पे होगा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। 70 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर की, ये पूरी यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। देखो टायर 2 में नेगेटिव मार्किंग अच्छा ही दे रखे है 0.25, यानी कि लगभग 25% की नेगेटिव मार्किंग है टायर 2 में, और टायर 1 में कितनी थी 33% की। ठीक है, सारी चीज समझ में आ रही है। इसके बारे में ना सिलेबस क्या होगा डिस्क्रिप्टिव का, कहां से पूछी जाएंगे, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा जब इसकी सिलेबस की वीडियो आएगी। इसके बाद अगले दिन आप 14 तारीख को वीडियो देख रहे हो, 15 तक मैं आपको सिलेबस की वीडियो भी आपके डाल दूंगा। ओएमआर बेस्ड पेपर है, बिल्कुल बताइए, उन ऑब्जेक्टिव पेपर टायर 2 ईच क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको दे रखी है। करेक्ट क्वेश्चन पे नंबर मिलेंगे, नेगेटिव पे नंबर कटेंगे, ये आपको मैंने सारी चीज बता दी है। ये भी आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, और ये रिटर्न है डिस्क्रिप्टिव, इसमें तो वैसे भी लिखना होता है, ये तो आपका पेन पेपर टेस्ट है। बिल्कुल समझ में आ चुकी है टायर 1 कैसे होने वाला है। बिल्कुल मैं आपको सारी चीज दोहरा रहा हूँ, टायर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आपका मैंने आपको सिलेबस बताया वैसा होगा। टायर 2 आपका दो तरीके से होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा 60 क्वेश्चन होगा 60 नंबर, डिस्क्रिप्टिव होगा 10 क्वेश्चन होगा 40 नंबर। बिल्कुल समझ में अब एक चीज और आपके दिमाग में होगा, भैया हमको हमने को तो कीवीएस चाहिए, किसी को एनवीएस चाहिए, किसी के घर के पास एनवीएस होगा। तो जब मेरिट लिस्ट बन रही होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बन गई होगी, तो आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी है कि आप कीवीएस में चाहते हो या आपका एनवीएस में चाहते हो। एक ऑनलाइन पोर्टल खुला जाएगा, जो जो बच्चे ने जिनका टायर 2 हुआ है और जिन्होंने इंटरव्यू स्किल टेस्ट दिया, मतलब टायर 1 तो क्वालिफाई है, उसके बाद अपने अपने लॉगिन में जाकर प्रेफरेंस भर सकते हो, जिसके नंबर हो अच्छे होंगे तो उसको उसकी प्रेफरेंस मिल दी जाएगी। हालांकि मोस्टली बच्चों का यही है कि भाई मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, तो आप भी ना समझे, आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। ठीक है, अलॉटमेंट होगा पोस्ट का डिपार्टमेंट का, मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट अगर अच्छी है आपकी, नंबर अच्छे हैं, तो आपको चॉइस इंडिकेटेड जो कैंडिडेट ने दिया है, तो उस लिंक में आप फॉर्म भरोगे तो आपको मिल जाएगा। टोटल मार्क्स आपको बताई दिए, मेरिट किस हिसाब में बनेगी, सिर्फ टायर 2 के नंबर जो कि आपके 85% काउंट होंगे, 15% आपके इंटरव्यू के नंबर काउंट होंगे, तो इससे आपको टायर बन जाएगी। और उसके बाद कोई भी चॉइस में चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि आप बाद में, सॉरी ये कह रहा है कि बाद में कोई भी चेंजेस हो आप एलिजिबल नहीं है। एक बार आपसे प्रेफरेंस भरवा ली, उसके बाद आपको कोई भी पोस्ट मिली, उसके बाद प्रेफरेंस की चॉइस आपको चेंज नहीं करने देंगे। ठीक है, सबसे बात यहाँ पे हो चुकी है। आपने वीडियो देख ली है, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल पे सारी मैंने पीडीएफ कल रात को ही अपलोड करवा दी थी, ये वीडियो भी मैं वहाँ पे अभी डलवा दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर देना। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो सिलेबस डिटेल की वीडियो कैसी लगी है, मैंने आपको बिल्कुल आराम से समझाई है। 23-24 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप इसको 1.25x या फिर 1.5x पे इसको आराम से देख सकते हो वीडियो को। मैंने शुरू में बताना भूल गया था, मुझे नहीं पता था वीडियो कितनी बड़ी होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड जो शोर है उसको माफ करना, चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी अगर आप मेहनत से तैयारी करो। और हाँ, एक मैं आपको एग्जाम बताना भूल गया कि कब होने वाला है। जो लास्ट तक देख रहे हैं उनको एक फायदा देता हूँ, इसका एग्जाम ना आपको फरवरी एंड में देखने को मिलेगा या मार्च की स्टार्टिंग में, जहां तक है। और बाकी आगे जाके चेंजेस होते हैं तो मैं आपके सामने एक वीडियो बना दूंगा कब तक क्या हो सकता है एग्जाम। जितनी डिटेल आपको बतानी थी मैंने बता दी है। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।